साथ रियल में बिजनेस हो। अच्छा, इसमें एक बड़ी ज़रूरी चीज़, ये क्लिप आप सब लोगों तक आएंगे इंशाल्लाह, कि बड़ी ज़रूरी चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ चल रही है। वो क्या चीज़ चल रही है कि आपको ऑनलाइन आपने कमाई करनी है, बस उसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, ऑनलाइन कमाई करने के मुख्तलिफ तौर तरीके हैं। अच्छा, उसमें 90% फ्रॉड होता है। 90% फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है? बहुत सारे ऐसे लोग के ऐसे काम करते हैं कि आप आएँ, 2000 दें, हम आपको एक कोर्स सिखाएंगे, आपको ऑनलाइन आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। मैंने इतने कमाए, फलान इतने कमाए। अच्छा, वो क्या है, आप 2000 आपने दिया, अब आगे 2 बंदूक और वो 2-2000 देंगे, या 5000 जमा कराएं, 1500, मुख्तलिफ, किसी ने 10,000 रकम रखी है। कोई बात, जो छोटे फ्रॉडिये होते हैं ना, वो 1000-1500 से शुरू करते हैं कि बंदा कहता है 1000-1500 डूब गए तो खैर है, कोई बात। और सबसे ज़्यादा इसका शिकार नौजवान लड़के लड़कियां हो रहे हैं, जो 15-16 साल से लेकर 30-32-35 साल की उम्र के दरमियान के जो लड़के लड़कियां ना, ये बहुत जल्दी इसका शिकार हो रहे हैं। मैं ऐसे 20 लड़के लड़कियों को जानता हूं जो मेरे पास आए, मैंने उन्हें रोका, वो नहीं रुके और उनके पैसे डूब गए। किसी के 5000 डूब गए, किसी के 10,000 डूब गए। एक प्राइवेट स्कूल से एक स्कूल टीचर ने इस आजिज से मसला पूछा इसी तरह के, भाई 4500 रुपये सब लोग टीचर्स दे रही हैं और वो ये है, वो ये दिखा रहे हैं, ऑनलाइन उनका सेटअप है, उनकी वेबसाइट है। तो मैंने सुनते उनको फौरी कहा कि बहन ये सब फ्रॉड है, ना करें, ना पैसे लगाएं। अब ज़ाहिर हमारी ज़िंदगी का एक तजर्बा है, 15-20 साल हमने इन चीज़ों को देख लिया कैसे फ्रॉड होते हैं। मुझे आज भी याद है, सबसे पहले ये 2004-05 में लाहौर में एक मशीन 9,000 रुपये उस ज़माने में लेते थे, एक मशीन देते थे कि ये देखें आप, क्योंकि उलमा इकराम ने फतवा लगाया था तो उन्होंने मशीन देना शुरू, इससे आप मिसाज कर सकते हैं, लेकिन 9,000 रुपये आप मशीन खरीदेंगे, उसके बाद आप 2 बंदे और लाएंगे, 2 बंदे और को लाएंगे, फिर उन 2 ने अगले 2 को लाने, उन 2 ने अगले 2, उन्हीं पैसों में से वो आपको पैसे दे रहे होते हैं, उन्हीं पैसों में से आगे आपको पैसे दे रहे होते हैं। 500 इसका बचाया, 500 इसका बचाया, आपका 1000 का फायदा हो गया, फलां को गाड़ी मिल गई है। ये सारे फ्रॉड किस्म के बिजनेस हैं। प्लीज़ मेरे नौजवान लड़के लड़कियों से दरख्वास्त है कि इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। मेरे मोहसिन किसी ने मुझसे कहा था कि कभी कोई किसी को कमा कर नहीं देता है, ये बात हमेशा याद रखें। जो आपको कहा जाता है ना, आप पैसे दें, आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हम आपको इतने % फ़ायदा देंगे, इतना होगा, आपके पास यूँ आएगा, इस चक्र में कभी ज़िंदगी में ना पड़े, कभी भी ज़िंदगी में ऐसे चक्रों में ना पड़े। प्लीज़, आप पढ़ेंगे आपका अपना नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा फ़र्ज़ है बताना, मैंने अपनी आंखों से देखें। तो वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि वो एक स्कूल की टीचर ने रब्ता किया, मैंने समझाया तो उन्होंने कहा आप वॉइस मैसेज करें। मैंने वॉइस मैसेज किया, उन्होंने आगे भेजा तो वो उस बंदे ने आगे उनको वॉइस मैसेज किया कि ये मौलवी लोग ऐसे हर किसी को फतवा लगा रहे हैं, इन्होंने तो कायद आज़म को भी काफिर कहा था। ये एक आसान सी बात है, किसने कायद आज़म को काफिर कहा था? ऐसे अजीब गरीब ओट पटंग खुद से बातें बना के इन्होंने कायद आज़म को भी काफिर कहा था। तो ये तो हर किसी को बस काफिर बना रहे होते हैं। तो इसने पहले किसको कहा? आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि ये देखें हमारा सेटअप, हम इतने अरसे से चल रहे हैं, फलां है, ये है, वो है। तो उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, तो मैंने कहा बहन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहस से नहीं कर सकता हूँ। अगर आप बात को यकीन है, मेरे पर एतमाद है, तो आप बात को मान लें, नहीं तो आप घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। अल्लाह की शान। थोड़े दिन बाद उन बहन की कॉल आई कि मुफ्ती साहब आपका कोई FIA में जानने वाला नहीं है, कोई पुलिस में, कि हमारे पैसे निकलवा के दे दे। तो मैंने कहा वो डूब गए? कहने लगे डूब गए। मैंने कहा बस अब भूल जाएं, फिर FIA को भी भूल जाएं, पुलिस को भी भूल जाएं, बैठ के अल्लाह अल्लाह जिक्र करें और मौलवी साहब की अकल को सलाम करें। ठीक है? ये जो मौलवी साहब लोगों के बारे में इतनी बस कि भाई इनको कुछ नहीं पता, भाई हम खैर खा हैं, यकीन जानिए खैर खा है कि उनके पैसे डूब, मेरा क्या गया? मैंने समझाया, वक्त निकाला, उनको समझाया कि ना करें ये चीज़ें। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। 90% फ्रॉड होते हैं। 10% ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10% भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। बहरहाल 10% ठीक भी हो सकते हैं। फिर उसमें अगला मसला ये होता है, अगर वो ठीक भी है, उसमें अगला मसला ये है कि क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है। आपने वीडियो, अच्छा आपके जिम्मे जी एक जायज़ काम है, आपने वीडियोस देखने हैं, वीडियोस देखनी है और लाइक करना और कमेंट करना है, आपको पैसे मिलेंगे। वो वीडियोस गलत, उसमें अगर गलत इश्तिहार आ रहे हैं तो आप गलत चीज़ देख रहे हैं, तो आपको गलत चीज़ देखने का कैसे पैसे सही मिल सकते हैं? उसका पैसा कैसे सही हो सकता है? उसके ऊपर हराम के इश्तिहार आ रहे हैं तो कैसे आपको उसका वो पैसा सही हो सकता है?
तो यानी 90% तो फ्रॉड आ गया। जो 10% सही है, उस 10% में 8 से 9% का मसला यह है कि वो हलाल नहीं है, हराम का है। चंद दिन पहले एक बहन ने मुझे पर्सनल भी इसी तरह की चीज़ भेजी, तो मैंने वही समझाने के लिए कि किसी के साथ खैर खाई की जाए, उनको समझाया बहन प्लीज़ इस चीज़ से खुद भी बचें, फ्रॉड है। उसने आगे मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उसने कहा आप मौलवियों की वजह से सारा पाकिस्तान ख़राब हो रहा है, मैं 6 महीने से ये काम कर रही हूँ और इतने लोगों को लगाया और उनको इतना फ़ायदा, मुझे मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मैंने पता नहीं 40,000 रुपये लगाए थे तो मैंने तो 80,000 से ज़्यादा कमा ली है। तो जब उनका ये सारे पाकिस्तान के मौलवियों की वजह से ये है, मौलवियों के ऊपर गलत बातें की, तो मैंने कहा जब मौलवी इतने ख़राब हैं तो बहन मेरे साथ बहस ना करें, मौलवी बैठ के मौलवियों के लिए हिदायत की दुआ करें। अब जब आगे 10, 20, 50 लोगों को वो लगा लेंगी, उसके बाद जब फ्रॉड होगा तो फिर समझ आएगी। वक्ती बंदे को पैसा नजर आ रहा होता है। जितने इस वक्त इस तरह की फ्रॉड कंपनियां चली, आप पैसा लगाएं आपको कुछ वापस मिल गए, हो सकता है आप फायदे में भी चले जाएं। अगर वो हराम का था तो वो तो आपकी कमाई हराम हुई, हलाल की तो हुई नहीं है। मिसाल के तौर पे एक फ्रॉड कंपनी में मैंने 50,000 रुपये लगाया, वापस मैंने 1.5 लाख रुपये कमा लिया। वो कंपनी फ्रॉड थी, बाद में बाकी लोगों के, मेरे तो नहीं डूबे लेकिन बाकी लोगों के पैसे डूब गए। इसका मतलब वो फ्रॉड था, वो तो ऊपर लाख रुपया हलाल ही नहीं हुआ, वो तो नाजायज हराम था, वो तो लोगों के पैसे से मुझे दिया गया है। तो प्लीज़ बिजनेस करना है, हेल्प करनी है अगर, तो शरीयत के हुदूद के अंदर रहकर हज़रात उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से पूछ कर कि कौन सा ये काम हलाल है, जायज़ है, उसकी पूरी शक्ल बताएं। ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग बस 2-3 नाम आते हैं, उसमें हमने खाली बस ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग इस तरह के नामों से खाली नहीं मसला पूछ सकते, बाकायदा उसका तरीकाकार क्या है। और कंपनी, अगर कोई कंपनी SECP से रजिस्टर्ड है या नहीं है। हमारा पाकिस्तान का जो बाकायदा रजिस्टर्ड, कंपनी को रजिस्टर्ड करने का जो इदारा है, और उसके बाद फिर शरीयत की नज़र में इसकी सूरत क्या है, ये हलाल है या हराम है, इसका हम सारी मालूमात करने के बाद अगर वो सारी चीज़ें कन्फर्म हों, वो रजिस्टर्ड हो और हलाल भी हो, तो फिर जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर कोई चीज़ कहीं से ख़रीदें। बाज़ ख़वातीन को हमने देखा कि वो बुरके कपड़ा ख़रीदती हैं, सिलवाती हैं, ऑनलाइन बेचती हैं, गरम शाल ख़रीदती हैं, आगे बेचती हैं, कपड़े ख़रीदती हैं, कपड़े उठा के, ये ऑनलाइन काम है। आप इसका फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, यूट्यूब पेज है, लेकिन आप ये ना पता चलिए औरत काम कर रही है। ठीक है, आपके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को बेशक पता चल जाए कि एक औरत काम कर रही है, हमारी फलां दोस्त काम कर रही है। इस लिहाज से ये रियल में काम है कि प्रॉपर खरीद रहे हैं, खरीद के आके मुनाफे के साथ बेच रहे हैं। आपने 10 रुपए की चीज़ मार्केट से खरीदी, बाकायदा खरीद के कपड़े खरीदे, वो 15 रुपए के आगे बेचे, 5 रुपए मुनाफा रखा, बिल्कुल शरीयत में जायज़। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है।